हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यापति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं समांतर श्रेणी का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम मुख्यतः उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो पार्ट 1 में नहीं बताया गया है। जैसे an बराबर क्या होता है, जैसे 20वां पद हो गया, 50वां पद हो गया, इस तरह का शब्द कैसे निकलता है वो हम बता चुके थे। और एक और क्वेश्चन बताए थे एसएन बराबर क्या होता है फॉर्मूला। ये दोनों जब तक आपको नहीं होगा तब तक ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखिएगा। अगर मेरे हिसाब से आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, इसके बाद पार्ट 2 देखिएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पार्ट 1 देख चुके होंगे और ये पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो शुरू वाला जो होता है उसको A बोलते हैं, माने 21 हो गया A। अब हम अगर D का बात करें तो D निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को घटाया जाता है। तो सेकंड क्या है मेरा 18, 18 में से किसको घटाएंगे 21 को, तो क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। देखिए यहां पर कहता है कौन सा पद -81 होगा, कौन सा पद। तो कौन सा पद मतलब हो गया यहाँ पर an आपको कितना दिया हुआ है -81 दिया हुआ है। तो कहता है कौन सा पद होगा, तो मतलब n यहाँ पर निकालना है हमको, n बराबर व्हाट हो गया। ठीक है, नहीं समझे। देखिए शुरू वाला को a बोलेंगे और d निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को घटाया जाता है। तो 18 में से 21 जाएगा तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, और कहता है कौन सा पद, तो मतलब कौन सा पद के पद है सो पता नहीं है ना। तो यहाँ से हो गया n बराबर व्हाट, और कौन सा पद -81, तो an बराबर हो गया -81। अब an का फॉर्मूला आपको पता होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब मान पुट कर दीजिए जहां जहां पर जिसका जिसका मान है। अब an का मान यहां से है -81 बराबर a का मान हो गया 21 प्लस n-1 इंटू डी, डी की जगह हो गया -3। अब गुना कर लीजिए, तो -81 बराबर 21 प्लस 3 से गुना कीजिएगा तो इसको हटा देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3n ये हो जाएगा +3। तो 21 और 3 कितना हो गया 24। तो 24 - 3n यहाँ पर हो गया -81। ठीक है, यहाँ पर या चिन्ह यूज कीजिएगा आप लोग क्योंकि बीच में बराबर है। अब क्या करते हैं 21 मतलब 24 को इधर लाइए, तो -81 ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा -3n। तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 5, 8, 2, 10 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, -105 बराबर -3n। जब यहाँ से आप n निकालिएगा तो n बराबर हो जाएगा -105 बटा -3। क्यों हुआ, देखिए जो n जो है इसका ये गुना में है, तो गुना वाला जो आएगा तो बटा में आ जाएगा। तो माइनस से माइनस गया, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 5 15, इसीलिए यहाँ से n आ गया तो आपका कितना आ गया 35 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः 21, 18, 15 का कितना पद 35वां पद -81 होगा, -81 होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, माने 2 अंकों वाली जो है कितनी संख्या जो होगी जो 3 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या होती कहां से कहां तक है। तो 2 अंकों वाली संख्या जो होती है, 2 अंकों वाली संख्याएं, तो 2 अंकों वाली अगर संख्या की बात करें तो यहां से आप लोग जानते होंगे 10, 11, 12 ऐसे ऐसे होते होते कहां तक जाएगा 99 तक जाता है। ठीक है, 2 अंक वाली। तो अब यहां पर कहता है 3 से विभाजित। देखिए 3 से कटने वाला है 10 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 कटेगा। तो यहां से हम अगर हम एपी बनावे तो यहां से हम क्या ले सकते हैं 12 ले सकते हैं। इसके बाद 3 से कटने वाला कौन आएगा 3 5 15, इसके बाद 3 6 18। इस तरह से जाते जाते अब देखिए 99 चेक कीजिए कि 3 से कट जाएगा,
तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसका मतलब अंतिम पद जो होगा आपका 99 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम देखिए अभी एपी तो मिला तो बन गया। अब कहता है कितनी संख्या है, मतलब यहाँ पर देखिए एन दिया, मतलब एन यहाँ से आ ही गया, तो यहां से अगर हम बनाएंगे तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ से 12। ठीक है, और डी निकालने के लिए आपको पता है कि सेकंड में से फर्स्ट को घटाया जाता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 - 12 बराबर हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, और लास्ट वाला जो अंक है उसको ए एन मान लेंगे। क्या मानेंगे? ए एन। अब देखिए यहाँ पर आपका ए भी निकल गया, डी भी निकल गया और ए एन भी क्या हो गया? निकल गया। अब ए एन निकल गया तो हमको निकालना क्या है? तो एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो ए एन बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, अब चलिए इसमें पुट कर लेते हैं अच्छा से। तो यहां पर ए एन का मान कितना है? 99 है। ठीक है, और यहां से ए का मान देखिए, ए का मान कितना है? 12, और एन तो दिया हुआ नहीं है, इंटू डी। डी का जगह कितना है? 3। जब 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो गया 99, इधर हो गया आपका 12 प्लस 3 से गुना कीजिए 3n - 3। अब देखिए 12 में से 3 घटा दीजिए, तो यहां पर, तो दोस्तों यहां पर 99 है और यहाँ पर 12 प्लस 3n - 3 था, तो 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जब 9 को इधर लाएंगे तो ये हो गया 99 - 9 बराबर 3n। तो जब इसको अगर आप डिलीट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 90, 90 बराबर हो गया 3n। जब यहाँ से अगर आप n निकालिएगा तो ये हो जाएगा 90/3। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 30। तो यहाँ से n का मान हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे, यहां लिखेंगे अतः दो अंकों वाली 30 संख्याएं, 3 से विभाज्य है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो इसको आप किस तरह से बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। यहां पर कहता है 11वां पद, तो यहां पर लिखेंगे पहले प्रश्न से, देखिए पहला पद को जिस तरह हम A1, दूसरा पद को A2, उसी प्रकार से 11वां पद को हम A11 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, मैंने अधिक कीजिएगा, तो यहाँ पर A + 10D होगा बराबर 38। समीकरण 1 हो गया। इसको नहीं समझे तो आप इस तरह से समझिएगा। A11 है ना, तो A की जगह A दे दीजिएगा, और 11 को है ना तो उससे 1 कम कर दीजिएगा। ठीक है, 1 कम करके D के साथ रख दीजिएगा। जैसे 11 है तो 10D, इस तरह से हो गया। पुनः अब कहता है 16वां पद 73 है, माने A16 बराबर हो गया यहाँ पर 73 हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A + 15D, A + 15D बराबर 73। A + 15D बराबर 73 हो जाएगा। समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 में से 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 - 2 से, तो यहां पर A + 10D बराबर 38 और A + 15D बराबर 73। इसको क्या करने पर, घटाने पर। जब आप घटाइएगा तो देखिए घटाव में क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन होता है, माने प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ए से ए कट गया तो 10 में से 15 जाएगा तो -5D होगा, और 38 में से 73 नहीं जाएगा तो उल्टा घटाइए, तो 13 में से 8 जाएगा तो ये हो गया 5, ये बच गया 6 में से 3 जाएगा तो 3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। जब डी का मान निकालेगा तो -35 बटा -5, माइनस से माइनस गया, 5 × 7 = 35, तो डी बराबर हो गया आपका 7। डी बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। अब क्या कीजिए, डी का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहां से समझिए A +
10d बराबर हो गया यहाँ से 38। तो a प्लस 10d का मान देखिए यहाँ से कितना आया 7 बराबर हो गया यहाँ से 38। ठीक है, तो जब a प्लस ये हो गया 70 बराबर ये हो गया 38, अब a बराबर ये हो गया 38, इसको इधर कीजिएगा तो ये हो गया 70। जब इसमें से घटाइएगा तो 10 में से 8 गया तो 2, ये बच गया 6 में से 3 गया तो 3, तो -32 हो गया आपका a और d हो गया। अब निकालना है हमको 31वां पद, तो यहां पर निकाल देते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर 31वां पद का आता है तो a 31 बराबर लिखेंगे a प्लस 30d। तो a का मान देखिए यहां से क्या आया -32 प्लस 30 और d की जगह निकला 7, तो यहां से हो गया -32, 3 सत्ते 21 मतलब 210। तो जब 210 घटाइएगा तो 10 में से अगर 2 गया तो 8 और ये बच गया आपका 10, तो 1 कम होगा तो 0, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो ये हो गया 10, 10 में से 3 गया तो 7 और इसमें से 1 बच गया तो ये हो गया 178। तो लिखेंगे अतः एपी का 31वां पद बराबर 178 आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन बन गया। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम ये आपका पार्ट 2 हो गया और पार्ट 3 जल्द लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा, जिससे आपको अगले साल बिहार बोर्ड में जब एग्जाम दीजिएगा मैथ या साइंस दोनों का वीडियो पैरेलल में आता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अगर थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ होगा तो आप एक लाइक करके जाइएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी दोस्त लोग हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े कि उसके पास जरूर वीडियो को आप सेंड कीजिए, जिससे उसका भी भलाई हो सके। तो अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।